अगर आपने भी किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखा है और किस्त की भुगतान में देरी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। मामला क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल बीते 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने लोन के किस्त न चुकाने के आरोप में एक महिला को कथित तौर पर 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस मामले ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। खबर है कि यह घटना झांसी जिले के मोठ थाना क्षेत्र के ग्राम बनहरौली में आजाद नगर मोहल्ले में हुई, जहां एक निजी समूह लोन देने वाली संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ऑफिस स्थित है। वहीं बाबई रोड पूंछ की रहने वाली पूजा वर्मा ने इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 40,000 रुपए का समूह लोन लिया था। कुछ किस्तें समय पर न चुका पाने के कारण कंपनी ने पूजा और उनके पति रविंद्र वर्मा को कार्यालय बुलाया। वहां कंपनी के कर्मचारियों ने कथित तौर पर पूजा को 5 घंटे तक ऑफिस में जबरन बैठाए रखा और रविंद्र से कहा कि जब तक बकाया किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना सोमवार 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे शुरू हुई। वहीं पूजा के पति रविंद्र वर्मा ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों से कई बार अपनी पत्नी को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कर्मचारियों ने साफ मना कर दिया। हार कर रविंद्र ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलने पर पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही बैंक कर्मचारियों ने आनन फानन में पूजा को रिहा कर दिया। नाम है आपका? रविंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? पूछ। क्या हो गया था आज, क्यों पुलिस वो बुलाई? समूह वाला लफड़ा था। हमारी पहुंची 11 किस्तें, जी। ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धर्मेंद्र को जी। तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं, इसलिए हमने किस्तें इनकी रोक दी। आज क्या हुआ था, पुलिस क्यों बुलानी आज पड़ी? 1 बजे लगा लिया थे हमें और हमारे मैसेज को, कह रहे चलो ऑफिस पे चलो। ठीक है। तो फिर हमने कि हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का, तो ये बोले हैं कि हाँ पहले पैसा दे दो फिर मैसेज को लगा जाओ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर हमने फिर पुलिस की मदद करी। क्या कहना था इनका? क्या कहना था बैंक वालों को? बैंक वाले कह रहे थे पहले पेमेंट दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। कितने घंटों से बैठा थे? कितने घंटों से बैठा थे? 4 घंटे हो गए, 1 बजे आए थे सर, 4-5 घंटे हो गए। वहीं इस खबर ने सोशल मीडिया खासकर एक्स पर काफी चर्चा बटोरी। कई यूजर्स ने इसे बैंक की गुंडागर्दी करार दिया और इसे नए भारत की तस्वीर पर सवाल उठाने वाला बताया। कुछ पोस्ट्स में इसे इंसानियत की हदें पार करने वाली घटना कहा गया। हालांकि झांसी पुलिस ने इस घटना पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि महिला ने उस कंपनी से लोन लिया था और 9 किस्तों का भुगतान खुद महिला ने ही किया, जबकि 2 किस्तों के भुगतान का पैसा उसने किसी अन्य व्यक्ति को दे दी, जबकि उस व्यक्ति ने किस्त का भुगतान नहीं किया, जिसके संबंध में महिला 28 जुलाई को कंपनी गई थी। लेकिन अब महिला और कंपनी के बीच किस्त जमा करने को लेकर सहमति हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला को जबरन कंपनी के अंदर बैठाने की पुष्टि नहीं हो पाई है। अब अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी की बात हो ही रही है तो चलिए जान लेते हैं कि यह माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या होती है, इसकी कार्यशैली क्या है और लोन का किस्त न चुकाने पर कानूनी तौर पर ऐसी कंपनियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक वित्तीय संस्था होती है जो छोटे स्तर के वित्तीय सेवाएं जैसे कि छोटे ऋण, जिसे माइक्रो लोन भी कहते हैं, बचत खाते, बीमा और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट उन लोगों को प्रोवाइड कराती है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवा तक नहीं पहुंच सकते। ये लोग आमतौर पर निम्न आय वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी, छोटे उद्यमी या स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति होते हैं। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। अब बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी काम कैसे करती है। तो जानकारी के मुताबिक माइक्रो फाइनेंस कंपनियां छोटे अमाउंट के लोन आमतौर पर 5,000 से 50,000 रुपए या उससे अधिक प्रदान करती हैं, जो बिना गारंटी के दिए जाते हैं। ये लोन छोटे व्यवसाय शुरू करने जैसे कि दुकान, सिलाई, पशुपालन या अन्य स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोन की अवधि आमतौर पर 6 महीने से 2 साल तक की होती है और इसे छोटी छोटी किस्तों में चुकाया जाता है। वहीं माइक्रो फाइनेंस में अक्सर संयुक्त दायित्व समूह या स्वयं सहायता समूह मॉडल का उपयोग होता है। इसमें 5 से 20 लोगों का समूह बनाया जाता है जो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई सदस्य लोन नहीं चुका पाता तो समूह के अन्य सदस्य उसकी जिम्मेदारी लेते हैं
यह मॉडल जोखिम को कम करता है और सामाजिक दबाव के कारण ऋण चुकाने की दर को बढ़ाता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां छोटे बचत खाते खोलने की सुविधा देती हैं, जिससे लोग नियमित रूप से छोटी राशि बचा सकते हैं। वहीं कुछ कंपनियां माइक्रो बीमा, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं भी प्रदान करती हैं। चूंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिना गारंटी के ऋण देती हैं और छोटे स्तर पर काम करती हैं, इसलिए उनकी ब्याज दरें पारंपरिक बैंकों से अधिक हो सकती हैं। हालांकि ये दरें स्थानीय साहूकारों की तुलना में कम होती हैं। बता दें कि भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत काम करती हैं। खासकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माइक्रो फाइनेंस संस्था के रूप में ये संस्थाएं ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फील्ड ऑफिसर नियुक्त करती हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों से मिलते हैं। भारत में कुछ प्रमुख माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, जैसे कि बंधक बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुकाता है तो ऐसे में कंपनियों को कौन से कानूनी कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे में भारत में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के और भारतीय कानूनों के तहत कई कानूनी कदम उठा सकती हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे नैतिक और कानूनी तरीके से वसूली करें, क्योंकि अनुचित दबाव डालने पर उनकी आलोचना हो सकती है। सबसे पहले इनिशियल फॉलोअप के अंतर्गत कंपनी पहले उधारकर्ता से फोन, लेटर या फील्ड ऑफिसर के माध्यम से संपर्क करती है और उन्हें बकाया राशि और किस्त चुकाने की याद दिलाती है। अगर उधारकर्ता अस्थायी वित्तीय कठिनाई में है तो कंपनी पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने या किस्तों को पुनर्गठन करने का प्रस्ताव दे सकती है। अगर इसके बाद भी भुगतान नहीं होता है तो अन्य सदस्यों की ओर से सामूहिक दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि यह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद कंपनियां वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी कर सकती हैं, जिसमें बकाया राशि, ब्याज और चुकाने की समय सीमा का उल्लेख होता है। इसमें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा सकती है। इसके बाद भी भुगतान न करने पर कंपनी की ओर से क्रेडिट ब्यूरो को सूचित किया जा सकता है। इससे उधारकर्ता का क्रेडिट स्कोर प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में ऋण लेना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में कंपनी मध्यस्थता या सुलह की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जहां मीडिएटर उधारकर्ता और कंपनी के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। इसके अलावा यदि उधारकर्ता भुगतान करने में पूरी तरह असमर्थ या अनिच्छुक है तो कंपनी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकती है। इसके अलावा कंपनी अधिकृत वसूली एजेंट नियुक्त कर सकती है, जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उधारकर्ता से संपर्क करते हैं। हालांकि आरबीआई ने वसूली एजेंटों के लिए सख्त नियम बनाए हैं, जैसे कि अनुचित दबाव, धमकी या उत्पीड़न से उन्हें बचना होगा। एजेंट को केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क की अनुमति है। इसके अलावा छोटे ऋणों के लिए कंपनी लोक अदालत में मामला ले जा सकती है, जो एक त्वरित और कम खर्चीला विवाद समाधान तंत्र है, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश की जाती है और इसका निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। लेकिन हर हाल में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आरबीआई के फेयर प्रैक्टिसेस कोड का पालन करना होता है, जिसमें अनुचित वसूली प्रथाओं जैसे धमकी, अपमान या हिंसा पर सख्त प्रतिबंध है। दूसरी तरफ अगर उधारकर्ता वास्तव में भुगतान करने में असमर्थ है तो उसे कंपनी से संपर्क करके पुनर्भुगतान योजना पर चर्चा करनी चाहिए। कंपनी की ओर से अनुचित दबाव या उत्पीड़न की स्थिति में उधारकर्ता स्थानीय पुलिस, आरबीआई के ओम्बड्समैन या उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी ऐसी कंपनियों से लोन लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी जरूर लें। बाकी सतर्क रहिए, देखते रहिए बेधड़क खबर।